Bismillahirrahmanirrahim. Welcome in the second lecture of Biology Chapter number 1, Introduction to Biology. आज हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ बियोलॉजी। हमने बियोलॉजी की 3 मेजर डिवीजन्स पढ़ी थी और अब जिंदगी के डिफरेंट पहलुओं को मुख्तलिफ पहलुओं को स्टडी करने के लिए इन डिवीजन्स को ही आगे डिफरेंट ब्रांचेस में कन्वर्ट किया गया ताकि हर पहलू की जो स्टडी हो वो आसानी से की जा सके। तो सबसे पहली ब्रांच हम लोग देखते हैं विच इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ का मतलब होता है शेप, स्ट्रक्चर, किसी भी चीज की साख्त कि वो कैसी है। तो मॉर्फोलॉजी, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन इन द प्रीवियस वीडियो, के लॉजी की टर्म हम स्टडी के लिए यूज करती है। तो ये कौन सी ब्रांच होगी साइंस की? ये बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है, इट्स अ ब्रांच ऑफ बियोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ शेप एंड फॉर्म। इसमें हम शेप और फॉर्म, किसी भी लिविंग थिंग्स की कि वो दिखने में कैसा है, उसकी साख्त कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। अगर मॉर्फोलॉजी की भी 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और एक होती है इंटरनल मॉर्फोलॉजी। एक उसकी बैरूनी साख्त की बात कर लेते हैं, एक हम उसकी अंदरूनी साख्त की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग ब्रांच डिस्कस करते हैं एनाटमी। ठीक है, एना मीन अप, टॉम मीन कट। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की, उसके अंदरूनी स्ट्रक्चर की स्टडी को हम क्या कहते हैं? एनाटमी। उसको डीपली स्टडी करना, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को, जैसे कि हार्ट एनाटमी, ब्रेन एनाटमी वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव हिस्टोलॉजी जो होती है वो माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है टिश्यूज की। जब डिफरेंट सेल्स आपस में मिलते हैं तो वो टिश्यूज बना लेते हैं। और ये कैसी स्टडी है? ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी है, मतलब कि हम माइक्रोस्कोप की मदद से स्टडी करते हैं टिश्यूज की। तो इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे बनेगी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। नेक्स्ट वी हैव सेल बियोलॉजी। सेल क्या होता है? सेल आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं। जैसे हमारी एक बिल्डिंग है, उसका बिल्डिंग ब्लॉक एक ब्रिक है, ईंट मिलके ही एक दीवार को बना रही है। इसी तरह ह्यूमन बॉडी का जो बेसिक यूनिट है वो है सेल। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो सेल बियोलॉजी मतलब कि ये सेल से रिलेटेड है। इसमें हम सेल के स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन को, और जो सेल के अंदर ऑर्गेनेलिस पाई जाती है डिफरेंट टाइप्स की, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, हम उसकी स्टडी करते हैं। और उसके साथ साथ हम सेल की डिवीजन की भी स्टडी करते हैं कि सेल कैसे डिवाइड होता है। नेक्स्ट वी हैव फिजियोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग थिंग्स। हम बायोलॉजी की इस ब्रांच में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस देखते हैं कि वो अपना वर्क कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे कि अगर हम देखा जाए तो इसमें जैसे फंक्शंस की स्टडी होती है किडनी के, हार्ट के, इस तरह से। नेक्स्ट वी हैव एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, जैसा कि एंड्स होगी, बीज होगी, बटरफ्लाइज, मतलब कि हम इसमें कीड़ों मकोड़ों के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वी हैव जेनेटिक्स। जेनेटिक इज ऑल्सो द ब्रांच ऑफ बियोलॉजी। ये बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं जीन्स को। जीन्स हमारी बॉडी में, हमारे सेल के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो जीन्स में होता है। और किस फॉर्म में होता है? डीएनए की फॉर्म में। एक तो ये कि ये जीन्स की स्टडी करती है और साथ साथ बताती है कि इसका हमारी विरासत में क्या किरदार है, इनहेरिटेंस में ये क्या रोल प्ले करती है। अब इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ ऐसी खसूसियात जो कि पेरेंट से, वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है, जैसे हाइट, कंप्लेक्शन, जिसामत और आई कलर, हेयर स्ट्रेट होते हैं, कर्ली होते हैं। कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, मतलब कि उनकी औलाद में। तो बेसिकली जेनेटिक्स जो होती है वो जीन्स की स्टडी करती है और साथ साथ देखती है कि इनका रोल क्या है विरासत में, इनहेरिटेंस में। नेक्स्ट वी हैव एम्ब्रियोलॉजी। एज इट्स नेम इंडिकेट, एम्ब्रियोलॉजी स्टडी, मतलब कि इसमें हम एम्ब्रियो की स्टडी कर रहे होते हैं, उसके डेवलपमेंट
कि एक जो जाइगोट है वो किस तरह से बना, फिर उसकी डेवलपमेंट हुई और वो किस तरह से एक इंडिविजुअल में कन्वर्ट हुआ। जाइगोट, एज यू नो दैट जाइगोट फॉर्म होता है बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेल। मेल और फीमेल सेल्स मिले, उन्होंने जाइगोट बनाया, फिर जाइगोट एम्ब्रियो से बनता बनता एक इंडिविजुअल, एक बच्चा बन गया। ठीक है, उसके बाद वी हैव टैक्सोनॉमी। टैक्सो क्या होती है? ये भी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इंडिविजुअल्स के, ऑर्गेनिजम्स के, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नेमिंग और उनकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। नाम, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिकली नाम दे देते हैं। ठीक है, और क्लासिफिकेशन, उनकी किस बेस पे क्लासिफिकेशन करते हैं? उनको डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। बड़ा ग्रुप फिर छोटा, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, इस तरह से चलते आ रहे हैं ताकि हमें उनका पढ़ना आसान रहे, उनका तरतीब हमें याद रहे। सो टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जो कि डील्स करती है विद द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। आगे हमारे पास पैलियंटोलॉजी है। पैलियंटोलॉजी भी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं फॉसिल्स के बारे में। फॉसिल्स किसी भी ऑर्गेनिजम्स का जो कि एक्सटेंट हो चुका है, जो कि ख़त्म हो चुका है, इस दुनिया से डिकम्पोज हो चुका है, एनिमल या प्लांट, उसके फॉसिल्स की स्टडी करते हैं हम पैलेंटोलॉजी में। जैसे लॉन्ग अगो डायनासोर्स अब एग्जिस्ट नहीं कर रहे, लेकिन लॉन्ग अगो डायनासोर्स एग्जिस्ट कर रहे थे। तो हमें कैसे पता चला कि आज से 500 करोड़ साल पहले डायनासोर एग्जिस्ट कर रहे थे? क्योंकि हमने उनके फॉसिल्स की स्टडी की और हमें पता चला कि अच्छा, डायनासोर भी किसी टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे थे। फॉसिल्स भी काफी फॉर्म में हो सकते हैं, टीथ की फॉर्म में, बोन्स की फॉर्म में, हॉर्न्स की फॉर्म में। ठीक है, आगे वी हैव एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी का दूसरा नाम है इकोलॉजी। इकोलॉजी से तो आप बहुत अच्छे से मुतारिफ होंगे, 8th की बुक में भी। इकोलॉजी क्या होती है? ये एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें हम देखते हैं इंटरेक्शन। किसका इंटरेक्शन? किसका ताल्लुक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का किसके साथ? अपने एनवायरनमेंट के साथ, अपने माहौल के साथ। एक लिविंग थिंग्स का नॉन लिविंग थिंग्स के साथ जो एनवायरनमेंट होता है वो हम इकोलॉजी में डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सोशियोबायोलॉजी। सोशियोबायोलॉजी भी बायोलॉजी की एक ब्रांच ही है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर। किसका सोशल बिहेवियर? एनिमल्स का। एनिमल्स का सोशल बिहेवियर, कि वो अपने माशरती, उनका बर्ताव कैसा है लोगों के साथ, और एनिमल्स का डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में क्या उनका बिहेवियर है जो कि उनकी सोसाइटीज बनाता है, हम इस ब्रांच में डिस्कस करते हैं। आपने एक बात याद रखनी है, जब भी आपने कोई भी ब्रांच लिखनी है तो स्टार्ट ऐसे ही करना है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ। हर डेफिनेशन ऐसे ही स्टार्ट हो रही है, इसको याद कर लें। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है पैरासाइटोलॉजी। पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि पैरासाइट्स क्या होते हैं। पैरासाइट्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपने होस्ट पे, पैरासाइट्स जो होते हैं वो किसी भी होस्ट पे रहते हैं, उसी से खाना भी खाते हैं, मतलब कि खुराक भी उसी से लेते हैं और पनाह भी उसी से लेते हैं, और उसके साथ साथ उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं अपने होस्ट को, जिसपे वो रह रहे होते हैं, जिससे वो खुराक हासिल कर रहे होते हैं, उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ऐसी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जो कि पैरासाइट्स की स्टडी करती है उसे हम कहते हैं पैरासाइटोलॉजी। जैसे कि तमाम वायरसेस जो हैं वो पैरासाइट्स हैं, और वायरसेस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, ये सब के सब पैरासाइट्स हैं। तो बायो की ब्रांच जो कि पैरासाइट्स की स्टडी करती है उसको हम कहते हैं पैरासाइटोलॉजी। उसके बाद अगर हम अपने बायोलॉजी के लेटेस्ट प्रोफेशन की बात करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड एक बहुत लेटेस्ट प्रोफेशन है। और अगर हम ब्रांचेस में देखते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी स्टडी की बात कर रहे हैं तो बायोटेक्नोलॉजी बायो की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं ताकि हम उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं, मतलब कि हम उसको प्रॉपरली यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? ताकि हम सब्सटेंस बना सके, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें बना सके, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस बना सके जो कि बाद में इंसान यूज करें, उनके लिए फायदेमंद हो।
जैसे कि इंसुलिन है, डायबिटिक पेशेंट्स यूज करते हैं। तो वो सारी की सारी जो स्टडी थी, जो इंसुलिन बना, वो कौन से फील्ड में काम हुआ? बायोटेक्नोलॉजी में। उसके बाद हम बात करते हैं इम्यूनोलॉजी की। इम्यूनोलॉजी भी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं इम्यून सिस्टम की। हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि बीमारियों के खिलाफ फाइट करता है। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में एक कुदरती निज़ाम रखा हुआ है और हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि फाइट कर रहे होते हैं किसी भी आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, माइक्रोब से, और इस तरह से हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट करती है। और जिस प्रोसेस की हम इसमें स्टडी करेंगे वो बायोलॉजी की ब्रांच है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में हम स्टडी करते हैं इस बारे में। उसके बाद हमारे पास है फार्माकोलॉजी। फार्मेसी, आपने अपने इर्द गिर्द फार्मेसी भी देखी होंगी। तो क्या होता है? मेडिकल स्टोर, फार्मेसी, वहां से आपको अद्वियात मिल रही होती है, दवाई मिल रही होती है। तो फार्माकोलॉजी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं ड्रग्स के बारे में, मेडिसिन के बारे में, और उनका इफेक्ट हमारी बॉडी के सिस्टम में, कि एक दवाई है उसका हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट होता है, हम उसकी स्टडी करते हैं। तो ये इटसेल्फ क्या बना कि बायोलॉजी की ब्रांच, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। उसके बाद आपकी बुक में कुछ साइड नोट्स दिए हुए हैं, कुछ साइड ब्लॉग दिए हुए हैं, हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। पैरासाइट्स को मैंने पैरासाइटोलॉजी के साथ ही डिस्कस कर दिया था कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपने होस्ट से फूड और शेल्टर लेते हैं और उसके इन रिटर्न उनको हार्म करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो एक था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का दूसरा नाम है बायोकेमिस्ट्री, और ये मॉलिक्यूल से निकला है, मतलब कि हम इसमें हमारी लाइफ के मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे कि वाटर्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह। उसके बाद एक और साइड नोट की बात करें और उसमें ये दिया हुआ है कि व्हाट आर, आपको इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर मेजर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स टुडे, कि आज के दौर के हमारे जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उनमें से कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंटली अभी के दौर में प्रेजेंट है। तो पहला जो है ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, के इंसानों की आबादी में बहुत मज़ीद इजाफा बढ़ता जा रहा है। हमारे पास रिसोर्सेज कम है, अगर खाने वाले ज़्यादा होंगे और रिसोर्सेज कम होंगे तो वो बहुत मसला हो जाएगा। इसी तरह इन्फेक्शियस डिजीज़ के बहुत सी मुझे बीमारियां फैल रही हैं। उसके साथ एडिक्टिव ड्रग्स जैसे कि नशावर अद्वियात हैं जो कि इंसान जिस पर डिपेंड करने लग जाता है। उस तरह से एक और है जो कि है हमारे पास पोल्यूशन, मतलब कि आलूदगी में इतना इजाफा हो रहा है, पोल्यूशन की भी आगे डिफरेंट टाइप्स आ रही हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर, लैंड, ये सारे के सारे आज के दौर के बहुत ही मेजर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। अल्लाह हाफिज़।